कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। अब कांग्रेस ने तो कई जगह विधायकों को ही उतार दिया, लेकिन हमने तय किया कि हमारा कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ेगा। हमने तय किया कि अलग अलग शहरों में समाज के अलग अलग वर्गों से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको भी मेयर का चुनाव लड़वाएंगे, और इसलिए श्रेष्ठतम कार्यकर्ता यहाँ है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, एक विख्यात चिकित्सक जिन्होंने मानव सेवा का नया इतिहास रचा है, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र जामदार को उम्मीदवार मेयर का बनाया जाए। और सचमुच में जितना समय मैंने डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के साथ काम किया, आदरणीय राकेश सिंह जी हमारे, क्या चौथा ही में अभी कह रहे थे भैया इधर हो जाओ, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, अभी हम रास्ते में कई तरह विकास की चर्चा करते हुए आ रहे थे, लेकिन मेरा जितना समय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के साथ गुजरात जन अभियान परिषद में और नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान, ऐसा समाज सेवी, मां नर्मदा की सेवा करने वाला, पर्यावरण बचाने वाला और मानवता के पुजारी इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। उनमें से डॉक्टर जितेंद्र जामदार है। अभी मैं सोच रहा था तो अचानक एक नारा मुझे सूझ गया, विकास करेंगे शानदार डॉक्टर जितेंद्र जामदार। ठीक बात है कि नहीं? मेयर होंगे कामदार डॉक्टर जितेंद्र, काम करेंगे शानदार डॉक्टर जितेंद्र जामदार, काम करेंगे शानदार, विकास करेंगे शानदार, सेवा करेंगे शानदार और मेयर होंगे कामदार। ये डॉक्टर जितेंद्र जामदार आज उम्मीदवार के रूप में आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सब मैं निवेदन करने आया हूं। अध्यक्ष जी आए, आदरणीय राकेश सिंह जी बैठे, पूरा नेतृत्व हमारा यहाँ पे बैठा है, जो सचमुच में जबलपुर को सजाने और संवारने में जिन्हें अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे सारे यहाँ मौजूद है। कमलनाथ हमेशा ये कहते थे जब कांग्रेस की सरकार आई, केवल 15 महीना की, वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मैंने कहा मैं औरंगजेब था जो पूरा खजाना खाली करके गई। लूटा कौन ने 15 महीने आपने देखा है, देखा कि नहीं देखा? जब कांग्रेस की सरकार थी सिवाय लूट के कुछ नहीं हुआ। और आज आप बैठे आउटर रिंग रोड, राकेश सिंधिया बैठे, अकेला आउटर रिंग रोड 3000 करोड़ रुपए का बनेगा। आप जानेंगे केवल आउटर रिंग रोड नहीं, अभी एयरपोर्ट हम उतरे, सूरत शकल बदल गई। आप जाइए स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कितना काम कर रहे हैं। और मैं मेरे नेतृत्व को, मेरे विधायक साथीगण बैठे, पूर्व विधायक साथीगण बैठे, आज बताना चाहता हूं, हमने अभी जो योजना बनाई है मिशन नगरोदय की, मिशन नगरोदय, नगरों का उदय, उस योजना के अंतर्गत जो अलग अलग कंपोनेंट है उनके अंतर्गत अभी जो योजना बनाई है, मैं आज कार्यकर्ता भाई बहनों को बताना चाहता हूं। अकेले अपने अमृत के दूसरे फेस में अकेले जबलपुर को 720 करोड़ रुपया सीवर के लिए और 225 करोड़ रुपया पेयजल प्रदाय के लिए दिए जाएंगे। एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक ऐसे समाज सेवी को, एक ऐसे विजनरी व्यक्तित्व को जो इस जबलपुर के विकास के बारे में मुझे ध्यान में है। मुझे अभिलाष पांडे कह रहे थे
कि भाई साहब डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी तो जबलपुर के विकास को संवारने के लिए कई स्थानों पर जाकर के कि जबलपुर का विकास कैसे हो सकता है, जब वो महापौर के प्रत्याशी नहीं थे तब से विचार करने का काम डॉक्टर जितेंद्र जामदार करते रहे और हमें भी संवारने और संभालने का काम किया है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, हम मुद्दे उठाते थे, लाठीचार्ज होते थे, हाथ पैर टूटते थे और जाकर के जितेंद्र जामदार जी के हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे। मेरे नौजवान साथी जानते हैं। और इसलिए भी तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये वो व्यक्तित्व हैं कि जबलपुर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के हॉस्पिटल के अंदर मैंने एक बार इंडिया टुडे के अंदर पढ़ा, मैंने देखा यार ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि उनके हॉस्पिटल के अंदर मूक और बधिर ऐसे भाई और बंधु जिनको आज प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में राजनीति में लगातार फोकस करते हैं, ऐसे मेरे मूक और बधिर बंधु जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। पूरे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे जितेंद्र जामदार जी ने उनको अवसर दे करके उनके जीवन की यात्रा को सरल और सहज बनाने का काम किया है। ऐसे जितेंद्र जामदार आज यहां महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर हमारे बीच उतरे हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे नौजवान साथी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है बूथ बूथ पर, यह जबलपुर तो एक विचार का द्योतक है। यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर एक एक बूथ पर सशक्त और ताकतवर बनकर के खड़ी है। मैंने बहुत गंभीरता से देखा है मित्रों कि जबलपुर के अंदर लोग इसको बड़ा गांव कहते थे दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान, लेकिन आज जबलपुर के विकास में चाहे सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगी, आज टूरिज्म किस प्रकार से बढ़ रहा है। आज हम लोगों को कहने में गर्व है। मैं राकेश सिंह जी का इस बात के लिए या जनता जनार्दन के बीच कहना चाहता हूं, हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों से अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी कहीं ज्यादा है तो जबलपुर भी इस देश के पता नहीं कितने शहरों से कनेक्ट होकर के खड़ा हो गया है। विकास की यात्रा में हर प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी प्रत्याशी बनकर के भारतीय जनता पार्टी के तौर पर इस जबलपुर शहर को, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और जो बूथ बूथ पर कार्यकर्ता काम कर रहा है और हमारी ताकत संगठन की जमीनी स्तर पर है। आज मैं सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, इस देश के अंदर नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, अप्रासंगिक हो गई है, लीडरशिप केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तक सीमित हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो 298 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। हम लोग 25 वर्ष लोगों के बीच में ही हैं। बीच में उसको पहुंचना पड़ता है जो बीच में नहीं होता है। पार्षद नगर निगम की कार्यशैली का विगत 20 वर्षों से हम लोगों को अनुभव है और हम लोग सेवा भाव से आम जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, लगातार बने रहेंगे। 24 घंटे उपलब्धता के साथ एक सरल, एक आम व्यक्ति के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोगों को शहर के नागरिक रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो हम लोग हाजिर होंगे और एक अच्छे विजन के साथ पैसों का सदुपयोग करते हुए, गुणवत्तापूर्वक कार्य करते हुए शहर को महानगर बनाना है, खूबसूरत शहर जबलपुर शहर को बनाना है। और सिर्फ वो दिन देखना है जिस दिन इंदौर भोपाल के लोग जबलपुर आएँ और कहें वाह क्या संस्कारधानी है। हमारे भोपाल और इंदौर से भी संस्कारधानी जबलपुर आगे निकल गया। मां नर्मदा की गोद में बैठे हुए इस संस्कारधानी को सर्वांगीण विकास हमें मिलकर आम जनता के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। हम लोग 24 घंटे उनके साथ होंगे, उनके विश्वास के साथ, उनकी राय लेकर और जबलपुर शहर का विकास करेंगे। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।